हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में आपसे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को देना होगा। 30 सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के होंगे, जिनमें से आप सभी को केवल 15 क्वेश्चनों का जवाब देना होगा और 8 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 4 क्वेश्चनों का ही आंसर लिख के आना होगा। तो आइए बारी बारी से तमाम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल जो कर रहा है ये काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल पूछा भी जाता है। कहता है कि यदि P बटा Q जहां P और Q पूर्णांक संख्या है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो रूप 0.41 पे रेखरीन यानी बार दिया गया है को लिखा जा सकता है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसका आसान सा ट्रिक जान लीजिए। 0.41 पे रेखरीन दिया गया है तो हम यहाँ पे 41 को सेम टू सेम लिखेंगे। दशमलव के बाद इधर वाली जो संख्या है 2 संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि बटा में डबल 9 बैठा देंगे और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं होता हो, वैसे तमाम संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया √9 जिसका वर्गमूल 3 होता है, √8 का वर्गमूल नहीं होता है, 25 का होता है 5, 16 का होता है 4। तो यहाँ पे वर्गमूल ना होने वाली संख्या ऑप्शन बी में दिया गया था, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। √8 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि बहुपद 6x - 21 का शून्य क्या होगा। देखिए, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो 6x और माइनस जो 21 दिया गया है बराबर को उधर जाकर ये प्लस 21 हो जाएगा। यदि हम x बराबर लिखेंगे 21 तो यहाँ पे 6 गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा। अब देखिए, 3 × 21 होता है और 3 दूनी 6 होता है, यानी 7/2 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात कितना होता है। और याद रखिएगा, यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक सवाल पूछे जाएंगे जहां पे आपसे दिए गए समीकरणों में घात पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि अधिकतम घातों की संख्या यदि 2 दिया जाए तो आपका वही घातों की संख्या होती है। यदि 2 नहीं दिया जाता तो 1 मानते, यदि इससे पावर 3 दिया जाता तो त्रिघात बहुपद होता और उसके घातों की संख्या 3 होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए, अगर है तो मान लेते हैं कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और 100% यहाँ से एक सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में बनेंगे जहां से पूछा जाएगा कि कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चर आपको रूट में दिखे तो देखते ही काट दीजिए, क्योंकि वो आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। उसके बाद में ऑप्शन बी, डी और सी को जब सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन सी को सॉल्व करने पे आपका द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 और इसके रूप में आने वाला ऑप्शन सी है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 6 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि यदि m तथा n आभाज्य संख्या है तो m³ n² और m² n² का मौसा क्या होगा। देखिए, यहाँ पे यदि हम मौसा ज्ञात करेंगे ना जी, तो m³ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m गुने m लिख सकते हैं, n² को हम ऐसे लिख सकते हैं, n गुने n लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया था m², इसे भी हम लिखेंगे m गुने m, और n² दिया गया है, इसे हम n गुने n लिख सकते हैं। देखिए, मौसा में क्या होता है कि वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है, जैसे कि m है तो हम m लिखेंगे, फिर यहाँ पे m भी कॉमन हो रही है तो m को हम यहाँ पे m लिखेंगे,
एन को देखेंगे तो एन भी हमारा यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो एन को एन लिखेंगे, और एन भी यहाँ से कॉमन हो रहा है तो एन को एन लिखेंगे। अब दोस्तों एम में एम से गुना करेंगे तो एम का स्क्वायर हो जाएगा, एन में एन से गुना करेंगे तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर एन स्क्वायर राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। उसके बाद में कहता है कि a और 18 का लसा 36 है, a और 18 का मसा 2 है, तो a का मान बताइए कि क्या होगा। काफी सिंपल सवाल पूछा गया है, तो आपको बनाना कुछ इस प्रकार से है कि 36 गुने हम करेंगे यहाँ पे कितना दोस्तों, तो 2 करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि लसा गुने मसा बटा एक संख्या होगा, तो लसा का मान 36 था तो 36 लिखेंगे, मसा का मान 2 है तो गुने 2 लिखेंगे, बटा में एक जो संख्या है वो 18 है तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब देखिए 18 दूनी होता है 36 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी 2 गुने 2 करेंगे और 2 दूनी होता है 4, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 4। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दो परिमेय संख्या 2√3 और 2 माइनस रूट अंडर 3 का गुणनफल क्या होगा। देखिए 2√3 और 2 - √3 का गुना करेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर, यानी a + b - b हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला यही ना लगेगा जी, a² - b²। a का मान देखेंगे तो दोनों जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों जगह b का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3, और 4 में से 3 घटता है तो यहाँ पे लिखते हैं 1। तो देखिए एक परिमेय संख्या भी हो सकता है ना जी, और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि एक हमारा परिमेय संख्या है, एक का रूट करेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो ये हमारा अपरिमेय ना होकर केवल यहाँ पे परिमेय संख्या होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x² + x - 20 का शून्यक क्या होगा। यहाँ पे हमें शून्यक बताना होगा कि इसका शून्यक क्या होगा। देखिए अब इसका शून्यक ज्ञात करेंगे तो सीधे क्या करेंगे कि 5 चौका 20 कर देंगे, यानी x² और यहाँ पे प्लस में करेंगे 4x और माइनस में कर देंगे 5 चौका 20, यानी यहाँ पे हमें करना होगा 5x, है ना जी। उसके बाद में क्या करेंगे कि माइनस में कर देंगे 20। इससे क्या होगा, हम उल्टा यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हमें करना चाहिए था 5x, यहाँ पे करना चाहिए था 4x। देखिए 5 में से 4 घटेगा तो x भी हो जाएगा, और 5 में 4 से गुणा करेंगे तो -20 भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों दोनों जगह कॉमन x मिल रहा है तो x को कॉमन करेंगे तो ये x + 5 होगा। यहाँ से हम लोग -4 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। देखिए ये दोनों संख्या को हम लोग एक साथ लिखते हैं, यानी x - 4 लिखेंगे, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है x + 5, तो x + 5 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम x बराबर लिखेंगे तो आप ये जो -4 देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर ये +4 होगा, है ना जी। और यदि आप x बराबर लिखेंगे तो जो +5 देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाने पे ये -5 होगा, यानी जो हमारा शून्य का मान होगा वो 4, -5 होगा। और 4, -5 वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन था मेरा, ये था क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है -5, 4। उसके बाद में क्वेश्चन 10 को देखिए, कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px में दिया गया है कि 2x² + 5x - 12 के शून्य अल्फा, बीटा है, तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा + बीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों -b/a होता है, और ये होता है a का मान, ये वाला होता है b का मान। तो b के बदले में हम लिखेंगे 5, यानी होगा -5, और a का मान दोस्तों 2 है तो हम 2 लिखेंगे। इस प्रकार से अल्फा + बीटा का जो मान होगा वो -5/2 होगा, और -5/2 ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए, कहता है कि यदि अल्फा, बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा बीटा का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा × बीटा हो जाएगा, और ऊपर होगा हमारा अल्फा + बीटा। देखिए अल्फा + बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, अल्फा × बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। यदि a से a यदि हम कटा देंगे ना जी, तो यहाँ पे बचेगा -b/c
सी बचेगा। अब देखिए बी का मान यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो 4 मिलेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे -4, और सी का मान देखिएगा तो 1 मिलेगा, आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा। -4 में यदि आप 1 से भाग लगा भी देते हैं तो -4 ही होगा, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी ही ज्यादा सिंपल है, काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा। आसान सा इसका तरीका है कि के का मान आप क्या कीजिएगा कि -2/3 रख दीजिएगा, मूलों का योग और गुणनफल समान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का मान ज्ञात कीजिएगा और आपका क्वेश्चन का राइट आंसर 3 आ जाएगा। जहां पे आपको x दिखाई दे वहां पे आपको 1 रखते जाना है, ए और बी का जो मान है वो ऑटोमेटिक निकल के 3 आ जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। कहता है कि यदि x का पावर 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2 दिया गया है तो y का मान आपको बताना होगा कि y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे y का मान जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो y का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो मान केवल आपका 0 होगा और यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि कोसेक थीटा गुने कोस थीटा का मान क्या होता है। देखिए कोसेक थीटा गुने कोसेक थीटा दिया गया है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा है, देखिए कोस थीटा और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, है ना जी। अब 1 में कोस थीटा से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा कोस थीटा होगा, और नीचे क्या है तो नीचे है दोस्तों साइन थीटा। आपको मालूम होगा कि कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर कोट थीटा होते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोट थीटा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर -1 होगा, यहाँ पे b का जो मान होगा -1 होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।